आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जसोदाबेन मोदी और उनसे शादी करने के कितने समय पश्चात इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन इस विषय पर विस्तार से जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको बता दें, जसोदाबेन का जन्म 1952 में हुआ था और जब वह 2 साल की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन की शादी तय समय पर हुई थी, जिसकी शुरुआत बचपन में ही परिवार द्वारा तय कर दी गई सगाई से हुई थी। नरेंद्र मोदी के भाई के अनुसार जब नरेंद्र मोदी 18 वर्ष के थे और जसोदाबेन लगभग 17 वर्ष की थी, तब दोनों ने विवाह की धार्मिक रस्में निभा ली थी। जब वह 17 वर्ष की थी तब उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए विवाह समारोह आयोजित किया गया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी की उम्र भी लगभग 18 वर्ष थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही मोदी ने अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन करीब 2 साल तक अपने सभी परिचितों से संपर्क से बाहर रहने के बाद मोदी वापस वडनगर लौटकर आते हैं और अपने परिवार से संपर्क करते हैं। इन्होंने अपने चाचा की कैंटीन में काम करने के लिए अहमदाबाद जाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन कुछ समय बाद जसोदाबेन अपनी मां की आग्रह पर नरेंद्र मोदी के घर आ जाती हैं, जिस पर नरेंद्र मोदी इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हैं। उस समय इन्होंने अपनी शर्तों पर अपना जीवन जारी रखने पर जोर दिया था और जसोदाबेन को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस पर जसोदाबेन ने कहा था कि इन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि मैं पूरे देश में यात्रा करूंगा और जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा, तुम मेरे पीछे रहकर क्या करोगी। जब मैं उनके परिवार के साथ रहने के लिए वडनगर वापस आई तो उन्होंने मुझसे कहा था, तुम इतनी छोटी उम्र में अपने ससुराल क्यों आई, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जसोदाबेन कहती हैं कि वह हमेशा कहते थे कि घर छोड़ने का फैसला हमारा अपना है, तुम इसमें सहभागी बनकर खुद को कष्ट मत दो। उन्होंने मुझसे कभी भी आरएसएस या अपने राजनीतिक झुकाव के बारे में बात नहीं की थी। जब उन्होंने मुझसे कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार देश भर में घूमेंगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी उनके साथ जाना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। जसोदाबेन कहती हैं कि जब भी मैं कई मौके पर अपने ससुराल गई तो वे वहां मौजूद नहीं होते थे और फिर उन्होंने घर आना भी बंद कर दिया था। वे आरएसएस की शाखाओं में बहुत समय बिताते थे, इसलिए मैंने भी एक समय के बाद अपने ससुराल जाना बंद कर दिया था और अपने पिता के घर हमेशा के लिए आ गई थी। जसोदाबेन ने कहा कि उन्होंने अपने पति के अंतिम अलगाव से पहले 3 साल की अवधि के दौरान अपने पति के साथ कुल मिलाकर के लगभग 3 महीने ही बिताए थे। इसके बाद यशोदाबेन ने अपना पेशेवर जीवन जारी रखा और 1972 में माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और 1976 में शिक्षक का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 1978 में शिक्षिका बन गई। अपने जीवन में इन्होंने 1978 से 1990 तक बनासवाड़ा जिले में बच्चों को शिक्षा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2001, 2, 7 और 2012 के राज्य विधानसभा चुनाव और राजनीतिक रैलियों में हमेशा खुद को सिंगल बताया था, लेकिन 2014 में काफी विरोध के पश्चात इन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उनकी एक पत्नी भी हैं। लेकिन मोदी द्वारा अपनी शादी को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने के पहले कार्यकर्ताओं और सुरक्षा एजेंसियों के एक समूह को जसोदाबेन के घर पर मुलाकात के लिए भेजा गया था। उन्होंने उन्हें 4 धाम तीर्थ यात्रा पर ले जाने की पेशकश की थी, जो एक ऐसी यात्रा थी जिन्हें वह लंबे समय से करना चाहती थी। यात्रा के दौरान वे उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्वामी रामदेव के आश्रम में भी गए थे, लेकिन फिर भी कई बार कांग्रेस पार्टी के कई राजनेताओं ने मोदी द्वारा अपनी पत्नी के साथ हुए दुर्व्यवहार की आलोचना की थी। मीडिया के सामने दूर रहने वाली जसोदाबेन हाल के वर्षों में कई बार मीडिया के सामने उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। 2014 में यशोदाबेन ने कहा था कि अगर उन्हें कभी भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में बुलाया जाता है तो वे जरूर जाएंगी, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा रहना चाहती थी। अगर वह मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन यह उन्हें खुद ही करना होगा। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी के बारे में सार्वजनिक किया है, तब से वे हमेशा 5 सुरक्षा गार्डों से घिरी रहती हैं। वे कहती हैं
ये काफ़ी परेशान करने वाला है, क्योंकि मैं हर समय 5 सुरक्षा गार्डों से घिरी रहती हूँ। अक्सर मेरे रिश्तेदार या मुझे उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, मेरी भाभी को उनका बिस्तर लगाना पड़ता है, या थोड़ा परेशान करने वाला है। जब मुझे कोई यात्रा करनी होती है तो मैं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हूँ, लेकिन मेरे गार्ड एयर कंडीशनर कार में मेरा पीछा करते हैं। तो ये थी अब तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन के जीवन के बारे में कुछ तथ्य। आपको इनके जीवन के बारे में क्या कहना है, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।